Hello dear students of class 9th. Today I brought political science. राजनीति विज्ञान का मैं पहला चैप्टर समकालीन विश्व में लोकतंत्र लेके आया हूँ। समकालीन विश्व में लोकतंत्र के दो किस्से इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको चिले के बारे में बताने जा रहा हूँ। साल्वाडोर आलेंदे चिले के दक्षिण अफ्रीकी देश चिले के राष्ट्रपति थे। वो चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और 1970 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में विजय प्राप्त की। उसने तांबे जैसी प्राकृतिक संपदा के विदेशी कंपनियों द्वारा देश से बाहर ले जाने का विरोध किया। उसकी गरीबों और मजदूरों के प्रति दयालुता के कारण अमीर लोग उससे नाराज हो गए थे। उन्होंने अपने आखिरी भाषण में कहा था, मेरे मुल्क के मेहनत का मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश सवेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिससे आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये आखिरी शब्द, और मुझे पूरा भरोसा है मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। तो ये थे चिले के राष्ट्रपति साल्वाडोर आलेंदे के आखिरी भाषण। 1973 का सैनिक तख्ता पलट क्या होता है? 11 सितंबर 1973 को सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है, बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जाता है और रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। फिर ओएंदे को पद त्यागने के अथवा देश छोड़ने के लिए कहा जाता है। फिर ऐसा करने पर ओएंदे मना कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप सेना द्वारा किए गए आक्रमण में राष्ट्रपति ओएंदे मारे जाते हैं और देश का राष्ट्रपति जनरल अगस्ता पिनोशे बन जाता है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार सैन्य सत्ता के अधिकारियों के हाथों में चली जाती है। इस प्रकार चिले में तानाशाही स्थापित हो जाती। गैरतांत्रिक देशों की समस्या, गैर लोकतांत्रिक देशों की समस्या। अगला टॉपिक, गैर लोकतांत्रिक देश जैसे चिले, म्यांमार, घाना, पाकिस्तान, पोलैंड, नेपाल आदि बहुत सी समस्याओं का सामना किया। लोग अपने नेता का चुनाव आज़ादी के साथ नहीं कर सकते थे, राजनीतिक दलों का गठन नहीं कर सकते, विरोध करने वालों को मार डाला जाता। अब लोकतंत्र, चिले में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कैसे होती है? पिनोशे की सैन्य तानाशाही तब समाप्त हुई जब उसने 1988 में जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया, जिसमें जनता ने लोकतांत्रिक परंपरा का समर्थन किया तथा पिनोशे की सैन्य सत्ता समाप्त हो गई और राजनीतिक आज़ादी की पुनः स्थापना हो गई। पोलैंड में लोकतंत्र, 1980 में पोलैंड ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में पोलैंड पर पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स का शासन था। पोलैंड की सरकार सोवियत संघ की सरकार का नियंत्रण था। पोलैंड में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग इसके बाद होती है। पोलैंड में मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय थी, वो किसी सुधार की मांग नहीं कर सकते थे, इसलिए वह आवश्यक था कि एक स्वतंत्र मजदूर संघ बनाया जाए। तो ये था, पहले की कहानी थी चिले के बारे में, अब ये था पोलैंड। पोलैंड में भी क्या था? जारुजेस्की का शासन था, जो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स का शासन था, और पोलैंड की जो सरकार थी वो सोवियत संघ के सरकार के अधीन थी। चिले और पिनोशे तथा पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन में कुछ समानता है। तीनों के बारे में पढ़ेंगे। चिले में पिनोशे तथा पोलैंड में कम्युनिस्ट शासन में कुछ समानताएं थी। क्या क्या समानताएं थी उनमें? लोग उनके शासकों को चुन या बदल नहीं सकते थे। दूसरा, किसी को भी अपनी राय व्यक्त करने का, राजनीतिक संगठन बनाने का एवं विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं थी, दोनों देशों में, न चिले में थी न पोलैंड में। लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है, लोगों को उनके शासक चुनने की आज़ादी देती है। लोकतंत्र के बारे में ये चीज़ है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जो लोगों को उनके शासक चुनने की आज़ादी देती है। जनता द्वारा चुने हुए लोग देश पर शासन करते हैं। लोगों को उनके विचार व्यक्त करने के
संगठन बनाने एवं विरोध करने की छूट देती है। 1975 से 2000 ईस्वी तक की अवधि विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि आज भी बहुत से राष्ट्र लोकतंत्रवादी हैं, फिर भी विश्व के विशाल भाग अभी लोकतांत्रिक नहीं है। इसमें से ऐसा ही एक घाना देश है। घाना एक ब्रिटिश उपनिवेश था जिसका नाम गोल्ड कोस्ट था। आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व क्वामे नक्रुमा ने किया। घाना 1957 में आज़ाद हुआ और नक्रुमा देश के प्रथम राष्ट्रपति बने और फिर घाना के राष्ट्रपति, किंतु जल्दी ही 1966 में सेना ने फिर वहाँ पर तख्ता पलट कर दिया। 1980 के बाद लातिन अमेरिका में कई देशों में लोकतंत्र की बहाली होती है। सोवियत संघ के विघटन ने इस प्रक्रिया में तेजी ला दी। सोवियत संघ 15 गणराज्य से मिलकर बना था। सभी घटक गणराज्य स्वतंत्र देश बन गए। 1991 में सोवियत संघ भी विभाजित हो गया। इस प्रकार सोवियत संघ के विघटन से विश्व के मानचित्र में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। तो इस प्रकार जो पहला चैप्टर था ये हमारा समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इसमें चिले और तुम्हारा पोलैंड के बारे में, दो राष्ट्रों के बारे में बताया गया। वहाँ पर कैसे पहले लोकतंत्र था, फिर वहाँ पर राजतंत्र हो गया, तख्ता पलट हुआ, उसके बाद फिर लोकतंत्र जनतंत्र दोबारा वापस लौट कर आता है। तो ये था छोटा सा चैप्टर था आपका पहला राजनीतिक विज्ञान का। तो आगे इस चैप्टर के बारे में आप भली भांति बुक के द्वारा पढ़ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगा और वन वर्ड भेजूंगा। थैंक यू।